गुड इवनिंग। मैं विभव शर्मा सारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। और ये वीडियो मैं आज इसलिए शूट कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को मैथ्स के लिए थोड़ा गाइड करना चाहता हूं कि वो कैसे मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने 9th 10th और आगे की क्लासेस के लिए। देखिए, जो बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे जो छोटी छोटी क्लासेस में होते हैं फिर वो बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे आते जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी और पैटर्न बदलना पड़ेगा मैथ्स अगर वो सीखना चाहते हैं तो। देखिए, मैथ्स काफ़ी हद तक प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अ, मैं हमेशा अपने बच्चों को जो मुझसे पढ़ते हैं मैं उनको हमेशा ये सलाह देता हूँ कि मैथ्स की साइकोलॉजी क्या है। जैसे कि आप साइकिलिंग जब आप सीखते हैं बचपन में तो आप कितने भी अच्छे ट्यूटर से सीख लीजिए, महंगे से महंगा ट्यूटर उसके लिए अरेंज कर लीजिए, लेकिन आप साइकिल चलाना तब तक नहीं सीखेंगे जब जब तक आप साइकिल पे खुद राइड नहीं करेंगे, उस पर खुद सवार होकर पेडल्स नहीं मारेंगे। सब कोई भी आपको बता सकता है कि क्या क्या चीज़ें करनी होती है साइकिल सीखने के लिए। आपको हैंडल स्ट्रेट रखना है, बैलेंस बॉडी का स्ट्रेट रखना है, पेडल्स को मारना है, कोई सामने से आए तो ब्रेक लगानी है, घंटी बजानी है। बट आपको कोई सीक्वेंस में भी बता दे, बट जब तक आप खुद से वो करेंगे नहीं चीज़ें तब तक नहीं आएंगी। तो सिमिलरली मैथ्स होता है। मैथ्स के लिए आप अपनी ग्रिप कैसे बना सकते हैं। आपको डेली क्वेश्चंस जो कहीं भी स्कूल में कराए जा रहे हैं वो आपको क्वेश्चंस खुद से जाके उनके बारे में सोचना है, उनको खुद गो थ्रू करना है, उनको खुद सॉल्व करना है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपसे नहीं हो, बट आपको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप इसमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं बचपन में एक सर से कोचिंग पढ़ता था तो वो मुझे बताते थे कि मैथ्स के 5 रूल्स हैं और बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स थे। प्रैक्टिस फर्स्ट रूल, सेकंड रूल प्रैक्टिस, थर्ड रूल प्रैक्टिस, फोर्थ रूल प्रैक्टिस एंड फिफ्थ रूल आल्सो प्रैक्टिस। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको डिफिकल्टी लगे। मैं जब छोटा था तो क्वेश्चन बुक्स में जितने क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में होते थे तो जितने स्कूल में करा दिए जाते थे बचे हुए क्वेश्चन में खुद से घर पे आके ट्राई करता था। और तब तक नहीं उठता था जब तक मैं अपना पूरा 100% उसमें लगाना, इररेस्पेक्टिव आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो। जब आप धीरे धीरे इस तरह की अप्रोच अपनी डेवलप करेंगे तो आप पुराने कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई कर करा लगा पाएंगे। हो सकता है दूसरे चैप्टर्स के उसी क्लास में दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट उसमें लग रहे हो तो वो आप रिकलेक्ट तब कर पाएंगे। लॉजिकल थिंकिंग आपकी तब डेवलप होगी जब आप रेगुलरली क्वेश्चंस के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, उनके साथ फाइट करेंगे। मिस्टेक्स करना बिल्कुल कंप्लीटली ओके है। और आपको मैथ्स इस तरह से पढ़ना है, अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स लेना चाहते हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको मैथ्स डेली ऐसे पढ़ना होगा जैसे कल आपका एग्जाम। उतनी प्रैक्टिस, जितना पोर्शन करा दिया है, जितना टॉपिक करा दिया, जितना कॉन्सेप्ट करा दिया, वो सारा आपको डेली थॉरोली वो करना आना चाहिए। डेली आपको ऐसे करना है तैयार जैसे कल आपका पेपर हो। तो आप रेगुलरली जब पूरी साल इस तरह से करेंगे तो आप डेफिनेटली 90+ मार्क्स लेके आ सकते हैं मैथ्स में। लेकिन आप अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह इसको टूवर्ड्स द एंड, हो सकता है आप सोचें कि मैं लास्ट के 1 महीने में कर लूंगा, नॉट पॉसिबल। आप पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप 80 बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, आप 80% कर लें, बट अगर आप 95 तक टच करना चाहते हैं, 100 तक टच करना चाहते हैं तो आपको डेली 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 उसको डिवाइड करके करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी बात करना चाहूँगा कि मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैथ्स का पेपर करने से एक दिन पहले आपको मैथ्स को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको उसको बिल्कुल भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। ओके, क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करने बैठ गए, अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा उसमें ऑक्यूपाई हो गया, आप थक जाएंगे दिमाग से, मेंटली आप थक जाएंगे और अगले दिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस हो सकता है सॉल्व ना हो। तो बहुत ज़रूरी है कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले
से आप माइंड को अपना फ्रेश रखें, इन्वॉल्व ना रखें क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ, आप रिवीजन कर सकते हैं, थ्योरम्स रिवाइज करिए, प्रॉपर्टीज रिवाइज करिए, क्या क्या चीज़ें चैप्टर्स में है उसको गो थ्रू करिए, अपनी आंखों के सामने लाइए, जिससे वो चीज़ें, हो सकता है किसी क्वेश्चन में कुछ ट्रिक लगती हो, आप रिकलेक्ट करने में टाइम लग जाए, तो वो सब चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए लास्ट के 2 डेज की। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए? सबसे पहले बोर्ड्स का पेपर देने से पहले आपको सैम्पल पेपर्स, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। वो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर्स आप लगाइए विद इन द टाइम फ्रेम। अगर 3 घंटे का पेपर आपको मिलता है बोर्ड्स में, तो 2.5 घंटे में सॉल्व करिए। प्रैक्टिस करिए कि 2.5 घंटे में आप मैक्सिमम पेपर सॉल्व कर लें। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, कम से कम 10 सेट आप लगाएंगे, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप विद इन टाइम रहते हुए अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़रूरी बात जो है पेपर सॉल्व करते टाइम, बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि जो भी फर्स्ट हाफ होता है पेपर का, सपोज 3 घंटे का पेपर है, तो 1 आवर या 1.5 आवर में आप मैक्सिमम स्कोर करिए। सीक्वेंस कोई भी नहीं मैटर करता है, कौन सा क्वेश्चन किस सीक्वेंस पे कर रहे हैं, बस नंबरिंग सही होनी चाहिए। नंबरिंग डाल के आप वो क्वेश्चंस पहले लगाइए। आप शुरू से शुरू कर दीजिए। 15 मिनट आपको रीडिंग करने के लिए मिलता है पेपर को, तो आप रीड करिए थॉरली पेपर और डिसाइड कर लीजिए, टिक कर लीजिए या डॉट लगा लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करने हैं। पर्पस ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम स्कोर अटेन कर लें फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में आपने सपोज कर लिए 60 या 70 मार्क्स स्कोर कर लिए, सेकेंड हाफ में आपके पास 30-40 मार्क्स स्कोर करने को रह जाएंगे, तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। आपके पास टाइम काफ़ी बचा होगा और क्वेश्चंस कम होंगे लगाने को। तो ये समय जब आप ज़्यादा मिल जाएगा आपको समय, तो आप वो क्वेश्चंस भी कर पाएंगे जो आपको नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट हाफ का टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखें, स्कोर को मैक्सिमाइज करें, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। फिर आप थोड़े वो क्वेश्चंस ट्राई करिए जिसमें थोड़ा सा डाउट है, और टुवर्ड्स द एंड आप जब आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आपको अगर आपने पूरी साल इसी तरह का पैटर्न फॉलो किया है, क्वेश्चंस को खुद से लगाया है, तो आप बचे हुए आधे घंटे में भी जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे या थोड़ा क्लिक नहीं हो रहे थे, वो भी आप कर ले जाएंगे, तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। दूसरी बात, पेपर के टाइम अपने आप को, अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा दिमाग क्लटर हो रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बहुत गलतियाँ हो रही हैं, तो आप 1 मिनट का ब्रेक ले लें, सब कुछ बंद करके रख दीजिए, पेन बंद करके रख दीजिए, कॉपी बंद करके रख दीजिए, थोड़ा कंसंट्रेट करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं, कंसंट्रेट करें और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करें, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो और पानी पिए, है ना, पट्टी आंखों पे लगा लें, कुछ ऐसा करिए जिससे आप अपने आप को रिकलेक्ट, रीगैदर कर पाएं, और फिर से आप पेपर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो आई होप ये सारी टिप्स आप फॉलो करके आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच।